हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमिक स्टारर पे। और आज हम शुरू करेंगे तिरंगा की एक और कॉमिक से झंडा ऊंचा रहे हमारा। और दोस्तों, आज 15 अगस्त है, तो आप सबको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। और इसी इंडिपेंडेंस डे के उपलक्ष्य में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये सनसनीखेज कॉमिक तिरंगा की। तो चलिए शुरू करते हैं। संजय गुप्ता पेश करते हैं, झंडा ऊंचा रहे हमारा। उस फोन की घंटी को बजते देख कुर्बान की कनपट्टियां सनसना गई। मुंह भाड़ की तरह खुला का खुला रह गया। न, न, नहीं, ये नहीं हो सकता। ये कैसे हो सकता है? गफूर, जल्दी इधर आ। मुझे बता कि इस टेलीफोन की घंटी सचमुच बज रही है या मेरे कान बज रहे हैं। क्रिन क्रिन क्रिन। फोन उठाइए कुर्बान साहब, घंटी टेलीफोन की ही बज रही है। ओह, अगर ये सच है तो मैं पागल हो जाऊंगा। मैं खुशी से पागल हो जाऊंगा। हेलो कुर्बान, फ़ोन उठाने में इतनी देर क्यों लगा दी? ये आवाज़ तो भाईजान मुस्तफ़ा जैदी के नहीं लगते। कुर्बान का स्वर यक्कायक्की पत्थर की तरह सख्त व खुरदुरा हो गया। कौन हो तुम? क्या बकवास कर रहे हो कुर्बान? इस फ़ोन पर मेरे अलावा और कौन बोल सकता है? मुस्तफ़ा बोल रहा हूँ, मुस्तफ़ा जैदी। भाईजान, आप कैसे हैं? आपकी आवाज़ को क्या हुआ? आप पिछले 10 बरसों से कहाँ थे? बेकार की बहस छोड़ो और वो सुनो जो अब मैं कहने वाला हूँ। कुर्बान, मैं इस वक्त दिल्ली में बिल्कुल सुरक्षित हूँ और अब उस काम के लिए सक्रिय हो गया हूँ जिसके लिए मैं 10 बरस पहले भारत आया था। लेकिन इस काम में एक अड़चन आ गई है। कैसी अड़चन? मुझसे मास्टर की खो गई है और दूसरी की मैंने इस्लामाबाद बैंक लॉकर में रख दी थी। लॉकर नंबर मैं तुम्हें फ़ोन पर नहीं बताऊंगा। अपने दिल्ली के किसी एजेंट का नाम पता मुझे बताओ ताकि मैं वो कोड प्लेट उसे दे दूं जिस पर लॉकर नंबर दर्ज है, ताकि वो उसे तुम्हें देकर चाबी मेरे पास पहुंचा दे। कुर्बान ने उस एजेंट का नाम पता बताने में एक पल की भी देर न की थी। तब बस देर न की थी तब बस मास्टर की मेरे पास पहुंचते ही मैं उस मौत को जगा दूंगा जो 10 बरसों से नींद में है। ओके, ओवर एंड ऑल। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज भाईजान। कुर्बान ने टेलीफोन रखा। कुर्बान साहब, आपने बिना इस बात की पुष्टि किए कि इस फ़ोन पर बात करने वाले हमारे मुस्तफ़ा साहब ही हैं, दिल्ली में अपने एजेंट का नाम पता क्यों दे दिया? लहजा, बेवकूफ़ लहजा। मैं भाईजान के बात करने का लहजा यानी अंदाज 10 बरस तो क्या, सारी उम्र बीत जाने पर भी नहीं भूल सकता। उसका लहजा ऐसा था कि 1 सेकंड की देर और वो फ़ोन पर ही फाड़ खाएगा। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि फ़ोन पर मैंने अपने भाईजान मुस्तफ़ा जैदी से बात की है। इधर दिल्ली में रोशन हुआ सुरक्षा चक्र, जिसका सिर्फ एक ही मतलब होता था, कमिश्नर और तिरंगा की मुलाकात। तिरंगा, मामला बहुत गंभीर है। कमिश्नर तिरंगा के साथ अपने कक्ष में पहुंचा, जहां यह लो कैसेट। क्या है इस कैसेट में? खुद ही सुन लो। हेलो कुर्बान, फ़ोन उठाने में इतनी देर क्यों लगा दी? कौन हो तुम? क्या बकवास कर रहे हो कुर्बान? इस फ़ोन पर मेरे अलावा और कौन बोल सकता है? मुस्तफ़ा बोल रहा हूँ, मुस्तफ़ा जैदी। भाईजान, आप कैसे हैं? आपकी आवाज़ को क्या हुआ? आप पिछले 10 बरसों से कहाँ थे? बातचीत के वे अंश सुनते सुनते तिरंगा की आंखें रबड़ की तरफ फैलती चली गई। कमिश्नर ने ही टेप रिकॉर्डर का स्विच ऑफ किया। क्या समझे तिरंगा? ओह गॉड, इसका तो एक ही मतलब है कि मुस्तफ़ा जैदी जिंदा है, लेकिन उसकी बच्चे जैसी आवाज़ मुझे हैरान कर रही है। इसमें हैरानी की कोई बात नहीं तिरंगा, शायद मुस्तफ़ा अपनी असली आवाज़ छिपाना चाहता होगा। आप ठीक कहते हैं, पर आपको एक कैसेट मिला कहाँ से? 5 मिनट पहले आए इस फ़ोन को टेलीफोन एक्सचेंज में रिकॉर्ड किया गया है। दरअसल कुछ दिनों पहले हमारी पुलिस टीम ने खूंखार हत्यारे जुनूनी को मार गिराया था। तब से मुझे मेरे घर के फ़ोन पर लगातार धमकियां मिल रही थी, जिसके बाद धमकी देने वाले का पता लगाने के लिए मैंने अपने घर के सभी कॉल्स को टैप करवाने का आदेश दिया। धमकियां आनी तो कुछ दिनों बाद बंद हो गई, लेकिन फ़ोन टैपिंग उसके बाद भी जारी रही। आज इसमें मुस्तफ़ा व कुर्बान जैदी की बातें सुनकर मैं दंग रह गया था। ये बताकर तो आपने मुझे भी दंग कर दिया है कमिश्नर साहब, क्योंकि ये फ़ोन आपके घर से शायद पाकिस्तान इस्लामाबाद में किया गया है।
अगर ये सच है तो आपके घर में जासूसी हो रही है। यह जानना बहुत ज़रूरी है कि आपके घर में ऐसा फ़ोन करने का दुस्साहस किसने किया। हमें फ़ौरन वहाँ जाना होगा। ऐसा महसूस हो रहा है मुझे कि देश के खिलाफ एक भयानक षड्यंत्र की बिसात मेरे कमरे में किसी कोने में रखी जा रही है। हमें जासूसी के इस षड्यंत्र को सावधानी से समझना और ख़त्म करना होगा ताकि कोई भी षड्यंत्रकारी हमारे हाथों से बचने न पाए। और इसलिए ही मैंने फ़ौरन अपने घर पर पुलिस की रेड न पड़वाकर तुम्हें ही यहाँ बुला लिया। जल्दी। सावित्री, अभी थोड़ी देर पहले फ़ोन पर यहाँ किसने बात की थी? बात तो राजा ने भी की थी और रहीम ने भी, पर बात क्या है? कुछ खास नहीं। रहीम कहाँ है? फ़ोन करने के बाद वह बाहर गया था। थोड़ी देर पहले ही ड्राई क्लीनिंग के कपड़े लेकर लौटा है। कमिश्नर साहब, ये रहीम कैसा आदमी है? 10 बरसों से ही मुस्तफ़ा का भी कोई पता नहीं है। ईमानदार है। पिछले 10 बरसों से मेरे यहाँ नौकरी कर रहा है। 10 बरसों से ही मुस्तफ़ा का भी कोई पता नहीं है। मैं उसके कमरे की तलाशी लेना चाहता हूँ, फ़ौरन। रहीम जैसा आदमी जासूस नहीं हो सकता, पर फिर भी मैं तुम्हें सर्वेंट क्वार्टर में ले चलता हूँ। इस वक्त हमें रहीम वहीं पर मिलेगा। अरे साहब, आप यहाँ? और तिरंगा साहब, आप भी? रहीम, तुमने थोड़ी देर पहले एक फ़ोन किया था। हमें पता करना है कि वो फ़ोन तुमने किसे किया था। वो फ़ोन तो हमने ड्राई क्लीनर वाले को की है। रहीम साहब कि अगर कपड़े ड्राई क्लीन हो गए तो हम ओके ले जावें। फ़ोन में किसी कोड प्लेट का जिक्र किया गया है जिससे हमें इस्लामाबाद बैंक के लॉकर का नंबर पता चल सकता है। हमारे पास कुर्बान जैदी का दिया उस एजेंट का पता भी है जिसके ज़रिए वह कोड प्लेट पाकिस्तान पहुंचाई जानी है। तिरंगा ने कुर्बान जैदी के नाम के साथ कड़ी निगाहों से रहीम को घूरने के साथ ही कहा, अगर ये कुछ नहीं बता रहा तो वो एजेंट बताएगा। आप इसका ध्यान रखिएगा कमिश्नर साहब, क्योंकि मुझे पूरी उम्मीद है कि ड्राई क्लीनिंग के कपड़े लाने के बहाने कोट प्लेट उस एजेंट को पहुंचाई जा चुकी है। अगर ऐसा ही है तो वह कोट प्लेट हासिल करना भी हमारे लिए ज़रूरी है। मैं उसे ही लेने जा रहा हूँ। रहीम, अगर तुम वो जासूस निकले जिसकी हमें तलाश है तो तुम्हारी वही गत बनेगी जो एक देशद्रोही और गद्दार की बनती है। जासूस? देशद्रोही? गद्दार? नहीं साहब, आपको बहुत बड़ा धोखा हुआ है। हम गद्दार नहीं हैं साहब। कमिश्नर साहब की सुर्ख आंखें रहीम के चेहरे के चप्पे चप्पे का अवलोकन कर रही थी, जबकि इधर कहीं पर, ठहरो, खोलता हूँ। डिंग डिंग। जैसे अपने लिए मुसीबत का दरवाज़ा खोल दिया था उसने। ओफ! तिरंगा! तिरंगा! जो शख्स सामने दिखाई दिया था, उसे देखने के बाद भी अगर वे लोग शरीफों की तरह चुपचाप बैठे रहते तो उनके लिए बहुत बुरा होता। किल हिम! लेकिन भला तो उनका अब भी नहीं होने वाला था। खनाक! और जिस समय तिरंगा इस बोतल को फोड़ रहा था, उसी वक्त उनमें से एक उस ट्रिक का प्रयोग कर रहा था जो कि तिरंगा के लिए खतरनाक हो सकती थी। ओह! बोतल टूटने से हवा में उछली शराब पर जलती तीली फेंक कर ये मुझे जलाना चाहते हैं। भक! मौत के खिलाड़ी थे वो सबके सब। अच्छा चाकूबाज है। खट खट साए। लेकिन अभी इसने मेरी अच्छाइयाँ नहीं देखी, और जब देखेगा तो खच हिल भी नहीं पाएगा, क्योंकि अगर ये हिला तो दोनों चाकू इसकी गर्दन को खून का तालाब बना देंगे। बताओ, तुम में से जहूर कौन है? खतरनाक था ये दुश्मन भी, क्योंकि ये तीलियों का खिलाड़ी था। ओफ! और ये माचिस अब तुम मेरे हवाले कर दो। बताओ, जहूर कौन है? जहूर उनमें से कोई भी नहीं है तिरंगा। जहूर यहाँ है। उम्मीद थी कि मेरे चारों आदमी ही तुझे जहन्नुम पहुंचा देंगे, परंतु तेरी मौत मेरे ही हाथों लिखी है। दुश्मन की गोलियों को डॉज देना तिरंगा को आता था। जिंग जिंग खनाक। वैसे प्रत्येक क्षण तिरंगा के लिए परीक्षा की घड़ी के समान होते थे, और अक्सर ही वो इन परीक्षाओं में सफल होता था। धाड़! जिरिंग!
ऐसे समय पर दुश्मन के लिए शामत बन जाता था तिरंगा। तड़ाक खश। जहूर जैसे आदमी के घर के चप्पे चप्पे पर ऐसे इंतजाम से तिरंगा हैरान नहीं हुआ था। तिरंगा, तू बचेगा नहीं, क्योंकि तेरा यहाँ आना ही यह बात तय कर देता है कि तुझे किसी तरह हमारा भेद पता चल गया है। तिरंगा के पास पिस्टल को न चलने देने का लाइसेंस था। चकड़ चकड़ थाड़। ओह! मगर वह जहूर का घर था। शायद उसके घर में फर्नीचर से ज्यादा हथियार थे। जिंग जिंग क्यों! तिरंगा रोप ले उड़ी उसकी वह गन भी। साए! तिरंगा ने उस सुनहरी अवसर का लाभ उठाया। छनाक! इन पांचों में से कोई भी जल्दी होश में नहीं आएगा, लेकिन फिर भी इन्हें बांध देना जरूरी है। अब इससे पहले कि इतनी मारा मारी के बाद पुलिस यहाँ आ पहुंचे, मुझे वो कोट प्लेट ढूंढ लेनी चाहिए जिसके लिए मैं जहूर के पास आया हूँ। ओह, इन पैकेटों पर इस्लामाबाद हेडक्वार्टर लिखा है। तिरंगा ने जल्दी से उन पैकेटों को खोल डाला। मेरा काम ठीक समय पर हो गया। यूं यूं। जल्दी। कमिश्नर साहब, जहूर के यहाँ से मुझे कोट प्लेट मिल गई है और वो सब इस वक्त पुलिस की गिरफ्त में है। वेरी गुड। जहूर ने यह भी स्वीकार कर लिया है कि ये कोट प्लेट रहीम ने ही उन्हें दी है। पुलिस के आने तक इसे यहीं रहने दे कमिश्नर साहब, और आप मेरे साथ आए। उफ, मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि रहीम गद्दार निकलेगा। या अल्लाह, हे परवरदिगार, अगर मैं झूठा हूं तो मुझे इसी वक्त मौत दे दे। तिरंगा और कमिश्नर उस कक्ष में पहुंचे जहां तिरंगा के इस रहस्य घटना पर कमिश्नर साहब बुरी तरह से चौंक उठे। कमिश्नर साहब, रहीम गद्दार नहीं है। क्या? तो फिर तुमने झूठ क्यों कहा कि जहूर को कोट प्लेट रहीम ने ही दी है? रहीम की असलियत जानने के लिए। अगर सचमुच उसने कोट प्लेट जहूर को दी होती तो उसका चेहरा फक पड़ जाता, मगर ऐसा नहीं हुआ, बल्कि यह सुनकर उसकी हालत दयनीय हो गई, जैसे कि किसी सच्चे इंसान को मुजरिम का लेबल लगाकर सूली पर टांगा जा रहा हो। कुर्बान जैदी को आपके घर से इस्लामाबाद फ़ोन करने वाली बच्चे की आवाज़ रहीम की नहीं है। तो फिर किसकी है? आपके नाती राजा की। क्या बकते हो? जहाँ तक मेरा अनुमान है, ये कोट प्लेट भी राजा ही जहूर तक पहुँचा कर आया है। व्हाट नॉनसेंस! तुम्हारी सारी बातें बेबुनियाद है। हा हा हा, आप तो परेशान हो गए, मैं तो मजाक कर रहा था। ओह, लेकिन इन बातों की बुनियाद तक पहुँचने के लिए सबसे पहले हमें इस कोट प्लेट के कोट को समझना होगा। तिरंगा ने जहूर के यहाँ से प्राप्त किए दोनों पैकेट खोल डाले। इस कोट प्लेट में लॉकर नंबर छिपा है, जिसमें वह चाबी मौजूद है जो मुस्तफ़ा जैदी को चाहिए। मुस्तफ़ा जैदी कहाँ है? तबाही का वो ताला कहाँ है? इन सब प्रश्नों के उत्तर अब मैं इस चाबी को हासिल करने के बाद खोजूंगा। यानी कि तुम पाकिस्तान जाओगे? निसंदेह मुझे जाना ही होगा। कमिश्नर के माथे पर असंख्य बल पड़ते चले जा रहे थे। मगर ये कोड है क्या? कोट प्लेट के साथ मिले दूसरे पैकेट में रखे इस तरह किए कागज को भी खोल कर देखता हूँ। अरे, ये क्या है? इस कागज में तो छेद ही छेद हैं और इस पर तो कुछ भी नहीं लिखा। तिरंगा, मेरे विचार में तुम्हें पहले कोट प्लेट पर लिखे कोड को हल करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि हमारी पहली ज़रूरत लॉकर नंबर का पता लगाना है, क्योंकि अगर वो की दुश्मनों के हाथ पड़ गई तो अनर्थ हो जाएगा। मैं इसे हल करने की कोशिश करता हूँ। इसके आगे पीछे सिर्फ 1 से 0 तक की गिनती लिखी है। इस कोड में से हमें लॉकर नंबर का पता कैसे चलेगा? हो सकता है जो दिखाई पड़ रहा है कोड वो हो ही ना। मुझे इस प्लेट को बारीकी से चेक करना पड़ेगा। इसमें से कोई खास या छिपी हुई दूसरी कोई जगह दिखाई नहीं पड़ रही। इसे देखकर मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अगर इसे पजल गेम की तरह ऊपर से नीचे, दाएं से बाएं या आड़ी तिरछी अवस्था में जोड़कर इसका जोड़ देखे तो हो सकता है जोड़ समान हो और वही जोड़ लॉकर नंबर हो।
तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं और मिलते हैं इसके अगले पार्ट में। तब तक के लिए गुड बाय।